Hello student, how are you? Today we are going to start a new topic tangent and normal. Student, आज हम पढ़ेंगे टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, टेंजेंट और नॉर्मल को, टेंजेंट तो आप जो है क्लास 10th में भी आपने पढ़ा था। तो टेंजेंट क्या है और क्या नॉर्मल है मैं आज आपके सामने बताऊंगा। तो देखियो, तो देखना क्या, ये एक मेरा कर्व है। तो इस कर्व पर अगर कोई लाइन टच करती हुई जाए, इसको छू कर जाए किसी एक पॉइंट पर ही, किसी एक पॉइंट पर किसी कर्व को टच करके जाने वाली लाइन ही टेंजेंट कहलाती है, किसी भी कर्व पर। अच्छा, तो क्या है कि ए लाइन विच टच वन पॉइंट ऑन द कर्व इज सेड टू बी टेंजेंट। अब नॉर्मल क्या है, टेंजेंट पर, ये तो एक कर्व है, किसी टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है और पासिंग थ्रू द कॉन्टैक्ट ऑफ पॉइंट, उस कॉन्टैक्ट ऑफ पॉइंट से, ये कॉन्टैक्ट ऑफ पॉइंट है या कॉमन पॉइंट भी इसको बोलते हैं, जो टेंजेंट और कर्व का कॉमन पॉइंट है, उससे पास होकर जाने वाली लाइन को कहलाते हैं नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो नॉर्मल क्या है, ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एंड पासिंग थ्रू द कॉमन पॉइंट से वो पास होता है। तो स्टूडेंट, अब आपने ये पढ़ी हो गई, इक्वेशन ऑफ लाइन क्लास 11th में पढ़ाई थी कि एक लाइन है, किसी पॉइंट से मान लिया वो पॉइंट x1 और कॉमा y1 है, उस पॉइंट से जो है लाइन पास होती है और x एक्सिस से जो है इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल है, तब उसकी इक्वेशन होती थी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द वन पॉइंट y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। तो m इज़ द स्लोप होता था कि m इज़ द स्लोप और m इक्वल्स टू tan थीटा, m की वैल्यू tan थीटा होती थी, m इज़ द स्लोप, यानी कि x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता था एक्स एक्सिस से। देखो एक्स एक्सिस तो ऐसे भी एंगल बनेगा, तो ये वाला एंगल नहीं लेना हमें, बल्कि एक्स एक्सिस से ये वाला एंगल लेना है। तो एक्स एक्सिस से जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं तो उसका tan थीटा निकालते हैं, वही वो होती है हमारी स्लोप ऑफ द टेंजेंट होती है। तो m इज़ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट और m होता है tan थीटा। अब आता है, एक ध्यान रखना है, अगर लाइन जो है जो ओरिजिन से पास होती है, जब ओरिजिन से पास होगी तो x1 y1 0 0 हो जाएगा, तो y इजिकल्स टू mx बचेगा। तो y इजिकल्स टू mx हमारा हो गया, क्योंकि यहाँ पर x1 और y1 की वैल्यू 0 0 पुट कर दोगे तो y इजिकल्स टू mx आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये होगी इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन से पास होने वाली लाइन। ये एक लाइन से, एक पॉइंट से जिसकी स्लोप दे रखी हो उससे पास होने वाली लाइन है। अब एक ये भी था लाइन के कॉन्सेप्ट में हमने फॉर्मूला ये पढ़ा था, इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है ईच अदर, देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इक्वल्स टू -1। दैट इज़, एक इसकी स्लोप तो मान लिया m1 है और एक की स्लोप जो परपेंडिकुलर है m2 है, दोनों की स्लोप का परपेंडिकुलर जो होगा वो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 होगा। अब एक ध्यान रखनी है, इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल, यानी कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं, इस तरह से हैं, एक लाइन की जो स्लोप m1 है दूसरे की m2 है, दोनों की स्लोप इक्वल होगी, यानी m1 इक्वल्स टू m2। यहाँ पर इसको ऐसे भी देख सकते हैं, तो यानी कि अगर इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करूँ किया जाए तो जो एंगल ये वाली बनाएगी वही एंगल ये बनाएंगे। जब एंगल इक्वल है तो उनका स्लोप भी इक्वल होगा, अच्छा, टू कर्व इज़ अगर दो कर्व जो है एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं तो वे कर्व ऑर्थोगोनल कर्व कहलाते हैं। अब ऑर्थोगोनल कर्व को कैसे पहचानेंगे हम, देखो एक कर्व हमारा ये रहा, एक कर्व हमारा ये रहा, दोनों ने किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। अगर इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो और इस पॉइंट पर भी, इस कर्व पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ किया और पहले कर्व पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ किया, अगर दोनों कर्व पर टेंजेंट का जो है एंगल बीच का एंगल 90 डिग्री आता है,
तो हम कह देंगे कि ये दोनों कर्व जो है वो ऑर्थोगोनल कर्व है। तो ऑर्थोगोनल कर्व वो कहलाते हैं जो एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब आता है हमारी ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हमें एक टेंजेंट की जो हमारा मेन पॉइंट था टेंजेंट, उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट मैं आपको एक बता दूँ, अभी हमने चैप्टर 5 जो है हमने उसे में डेरिवेटिव पढ़ा है। तो डेरिवेटिव क्या होता है, किसी कर्व, मान लीजिए कोई कर्व है y = f(x), अगर हम इसका डिफ्रेंशिएट कर दें और डिफ्रेंशिएट किया हमने f' और किसी पॉइंट पर उसकी वैल्यू निकालें तो वो हमेशा स्लोप ऑफ द टेंजेंट देगा, यानी टेंजेंट का स्लोप देगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि m = dy/dx एट x1, y1, यानी कि अगर हमने किसी कर्व का डिफ्रेंशिएट किया, dy/dx क्या है, कर्व का डिफ्रेंशिएट, और उस डिफ्रेंशिएट में x1 और y1 की वैल्यू पुट की है तो वो कर्व की हमेशा स्लोप ऑफ द टेंजेंट यानी टेंजेंट का स्लोप देगा। तो जब भी हम किसी कर्व का डिफ्रेंशिएट करते हैं और उस डिफ्रेंशिएट की वैल्यू किसी पॉइंट पर निकालते हैं तो वो हमेशा स्लोप ऑफ द टेंजेंट होती है, जिसे m कहा जाता है। तो m = dy/dx एट x1, y1। डिफरेंट इक्वेशन ऑफ कर्व हमारे पास होंगी और तो डिफरेंट हमारे पास स्लोप ऑफ द कर्व भी निकलेंगे। अच्छा, क्योंकि इस चीज़ को ध्यान में रखना, ये मैंने लिख भी दिया है, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट अ पॉइंट गिव अस स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अच्छा, अब ये फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ लाइन का। तो टेंजेंट भी हमारी एक तरह की लाइन ही तो है, टेंजेंट एक तरह की हमारी लाइन है। तो लाइन का स्लोप होता है, वो लाइन की इक्वेशन होती है y - y1 × m × x - x1, और m क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो m की जगह हम dy/dx एट x1, y1 फाइंड कर सकते हैं इंटू x - x1। अच्छा, अब नॉर्मल की स्लोप निकालनी है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, क्योंकि नॉर्मल और टेंजेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और ये आपने पढ़ाई था m1 × m2 = -1। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल हो जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगी y - y1 = यहाँ पर जहाँ पर थी टेंजेंट की स्लोप, अब हमने रख दिया है नॉर्मल की स्लोप, क्योंकि नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। तो नॉर्मल का हो जाएगा -1 अपॉन m, m जो है ये टेंजेंट की स्लोप होगी, लेकिन इस पूरी की बात करें तो ये नॉर्मल की स्लोप हो जाएगी, और केवल m की बात करें तो ये टेंजेंट की स्लोप हो जाएगी। अब ये m इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, माइनस आ गया यहाँ पर, ये इधर आके प्लस का बन गया। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकली m × y - y1 प्लस x - x1 = 0। तो ध्यान में रखने की बात ये है कि यहाँ पर m जो है वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, ना कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल। यहाँ पर इस पूरे की वैल्यू जो है स्लोप ऑफ नॉर्मल है, लेकिन m केवल जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट है, इसलिए m जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट ही है। अगर डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए आता है और आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पर स्लोप ऑफ द जो टेंजेंट है उसी की वैल्यू रख करके इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। अब इसमें एक चीज़ का और ध्यान में रखना है आपके पास, अगर आपके पास ये आ गया सपोज करो 1/0, तो इसकी वैल्यू होती है हमेशा इन्फिनिटी, याद रखना। और अगर 1/∞ आ जाए तो इसकी वैल्यू 0 होगी, ये आपको ध्यान में रखनी है ये बात। 1/0 वो इन्फिनिटी, और 1/∞ आ जाए तो ये 0 हो जाएगी। और एक तुमने फॉर्मूला भी पढ़ा था कि जो कि उसमें था 10th क्लास में, अगर दो लाइन के बीच इंटरसेक्ट करती है तो उनके बीच का जो फॉर्मूला होता था, उनके बीच का जो एंगल होता था tan θ वो होता था m1 - m2 अपॉन में 1 + m1 × m2, ये फॉर्मूला होता था। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच का एंगल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता था। तो स्टूडेंट, मैं इस वीडियो में आपको एक टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के सम्स देखेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इसको वीडियो को देखिए। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।